बता दें आपको, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कसमंडी इलाके में मौजूद कथित पासी किला मस्जिद विवाद को लेकर पासी समाज ने 31 जिलों की यात्रा शुरू कर दी है और इस यात्रा का नेतृत्व लाखन आर्मी के प्रमुख सूरज पासी कर रहे हैं। तो यात्रा के जरिए पासी समाज के लोगों को जोड़ने और कसमंडी स्थित कंसा किले में बनी कथित मस्जिद और शिव मंदिर के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है। यात्रा की शुरुआत होते ही मुस्लिम धर्मगुरुओं और एआईएमआईएम ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कई मौलानाओं ने इस यात्रा की तुलना बाबरी मस्जिद आंदोलन के दौरान निकाली गई रथ यात्रा से की है। तो मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना नाजिम अशरफी ने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद के खिलाफ जिस तरह लालकृष्ण आडवाणी ने यात्रा निकाली थी, उसी तरह अब पासी समाज को उकसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कसमंडी की मस्जिद को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, जिससे समाज में तनाव बढ़ सकता है। उनके मुताबिक बाबरी मस्जिद आंदोलन के बाद देश ने जो हालात देखे थे, वैसी स्थिति दोबारा पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वहीं एआईएमआईएम के सेंट्रल अध्यक्ष ताहिर सिद्दीकी ने भी इस यात्रा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ है और अब पासी किला को लेकर नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। उनका आरोप है कि 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाज में ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद खड़ा कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ यात्रा निकाल रहे पासी समाज के लोग इसे अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं। उनका कहना है कि कसमंडी का कंसा किला और वहां मौजूद शिव मंदिर उनके इतिहास और आस्था का हिस्सा है। यात्रा के दौरान लोगों से आंदोलन से जुड़ने और अपनी विरासत वापस पाने की अपील की जा रही है। तो गौरतलब है कि भारत के सबसे चर्चित धार्मिक और राजनीतिक विवादों में से एक अयोध्या में बाबरी मस्जिद और भगवान राम के जन्मस्थान से ये पूरा मामला जुड़ा था और हिंदू पक्ष का दावा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे ऐतिहासिक मस्जिद मानता था। तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहा दी गई, जिसके बाद देश भर में दंगे हुए। मामला कई सालों तक अदालत में चला। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मंदिर निर्माण के लिए देने और मुस्लिम पक्ष को अलग जमीन देने का फैसला सुनाया और इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ। तो अब पासी किला यात्रा पर जिस तरह से एआईएमआईएम ने सवाल उठाए हैं, तो इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यात्रा पर आपत्ति जता दी है। पासी किला यात्रा पर एआईएमआईएम ने सवाल उठाए, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यात्रा पर आपत्ति जताई है। चुनावी माहौल गरमाने की कोशिश, ये एआईएमआईएम का कहना है। तो मौलाना ने यात्रा को उकसाने वाली यात्रा बताया है। मौलानाओं ने बाबरी आंदोलन से यात्रा को जोड़ा है। तो पासी किला विवाद पर सियासत काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। मस्जिद और दरगाहें टारगेट की जा रही हैं। बताइए ये सिर्फ क्यों हो रहा है? एक बाबरी मस्जिद का फैसला आया और बैरिस्टर साहब ने कहा था कि अगर इस मस्जिद के फैसले पर आप असहमति नहीं दर्ज करोगे तो आने वाले वक्त में तमाम बाबरी मस्जिद बना दी जाएंगी। लेकिन आप आज बताइए, मध्य प्रदेश में एक मस्जिद है, उसको भोजशाला घोषित कर दिया है, 700 साल पुरानी। और अभी निजाम भाई ने जैसे बताया, कसमंडी में किले बने हुए, बड़ी कसमंडी आपके पड़ोस में है और वहां नमाज होती है। अब कह रहे हैं राजा कंसा पासी का ये किला था। ये लोग जो है सो के जाग रहे हैं और सरकार जो है इनके साथ है। ये जिसके चाहते हैं उसके साथ जुल्म करते हैं, जिस दाढ़ी और टोपी को चाहते हैं नोच लेते। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इतने सारे आपके भगवान मौजूद हैं जिसको आप कहते हो, तो इनको दरगाह मस्जिद ही क्यों पसंद है? एक नया मुद्दा बलियाबाद कसमंडी में चल रहा है कि अभी अयोध्या का मामला जो है ठंडा नहीं हुआ था। एक अयोध्या को लेकर यात्रा निकली थी, राजा कंसा पासी के किले को लेकर के यात्रा निकाली जाएगी। तो ये जो लोग हैं, ये देश के अंदर 2027 के चुनाव को देखते हुए एक नैरेटिव सेट करने के लिए नए नए शगुफे तैयार कर रहे हैं। इन पर रोक लगनी चाहिए। अगर इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा है जो आर्थिक संकट है, देश का मुद्दा है सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी को मिटाना। इस वजह से हिंदू मुसलमान के मुद्दे, लैंड जहाज जैसे मुद्दों को उठाया जा रहा है।
सबसे बड़ी दिक्कत तो ये पासी समाज नहीं निकाल रहा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पासी समाज कोई यात्रा नहीं निकाल रहा, बल्कि उनको उकसाया जा रहा है। और वो तो एक पासी समाज है, और भी बहुत से समाजों को ये लोग उकसाएंगे, लेकिन आखिर इनका जो एक दिन अंत हो जाना है। कि बाबरी मस्जिद को लेकर आप जानते हैं, बाबरी मस्जिद को लेकर यात्रा निकली थी, कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों का उसमें मर्डर हो गया था, कुछ लोगों को गोली लगी थी, और इन्होंने कार सेवकों को उकसा कर वहाँ चढ़ा दिया था। इनके कुछ कार्यकर्ता थे, कोई कार्य सेवक नहीं था। मेरे भारतवर्ष का भोला भाला जितना भी यहाँ रहने वाला जो भी व्यक्ति है, वो चाहे किसी भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, किसी भी कास्ट का रहने वाला हो, उसे इतनी फुर्सत नहीं पड़ी है कि वो इन सब कामों को करे। देखिए, पासी किला यात्रा को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं और सीधे तौर पर इसे हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है। तो देखिए, मलिहाबाद में महाभारत क्यों हुई है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। पासी किला वर्सेस मस्जिद का ये पूरा मामला दिखाई दे रहा है। तो किले पर पासी समाज ने दावा किया था और दावे की मजबूती के लिए यात्रा भी निकाली गई। तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस पर आपत्ति जताई है। कसमंडी किला पर दावे की लड़ाई बताई जा रही है, जिसके चलते पूरा माहौल गरमाया हुआ है। तो मलिहाबाद के जो ये पूरा मामला सामने आ रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है कि दो धर्म बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये पूरा मामला है किले पर पासी समाज के दावे का, और इसी को लेकर यात्रा भी निकाली जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे ब्यूरो हेड सुशील तिवारी का। सुशील जी, देखिए, पूरा मामला जो समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रंग अब इसे देने की कोशिश भी की जा रही है। जिस तरह से हम रिएक्शन सुन रहे हैं AIMIM के, कुल मिलाकर पूरा मामला क्या है, पहले तो विस्तार से बताइए, उसके बाद किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बिल्कुल गीतू, ये जो सांप्रदायिक रंग बिल्कुल अब दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह जो हिंदू मुस्लिम आपस में कसमंडी की जो मस्जिद और जो पासी किला उसको लेके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो राजा कंसा का पासी किला, जो राजा कंसा पासी थे उनका किला है, बहुत प्राचीन किला है। वहाँ पर एक शिव मंदिर भी है और वहीं पर पास में एक मस्जिद है। इसी को लेके विवाद है। वहाँ पर जो मस्जिद वाले कहते हैं हमारी प्राचीन मस्जिद है, और वहीं पर जो राजा कंसा पासी किला है, वहाँ पर सूरज पासी जो कि ये लाखन आर्मी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको लेकर मुहिम छेड़ दी है। बाकायदे 31 जिलों की यात्रा शुरू कर दी है और जन जन तक ये बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राजा कंसा पासी का किला है उस पर गलत तरीके से वहाँ पर जो मुसलमान वर्ग है अपना नमाज अदा कर रहा है, अपना तमाम और गतिविधियाँ कर रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। बाकायदे ये बता रहे हैं कि वहाँ शिव मंदिर है, शिव मंदिर में बहुत लंबे समय से पूजा होती आ रही है, उस पर जिस तरह मुस्लिम वर्ग पूरा वो किले का एरिया है पूरा कब्जा करना चाहता है, उस पर रोक लगनी चाहिए। तो ये जो पूरा एक माहौल बनता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो AIMIM है उन्होंने कहा है जो बाबरी मस्जिद के समय में यात्रा निकाली गई थी और यात्रा निकालने का जो तरीका था वही तरीका फिर दिख रहा है कि राजा कंसा पासी किले को लेकर भी कहीं ना कहीं यात्रा निकाली जा रही है और बाबरी मस्जिद का इतिहास दोहराया जा रहा है। तो ये पूरा जो माहौल है गीतू एकदम गर्मा गया है और वहां पर हिंदू मुस्लिम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। और ऐसे में सुशील जी, फिलहाल किस तरह से प्रशासन इस पूरी व्यवस्था को देख रहा है, क्योंकि देखिए यात्रा निकाली जा रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से AIMIM के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई अप्रिय घटना हो सकती है। अगर ये मामला बढ़ता है तो प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? बिल्कुल, प्रशासन ने वहाँ तमाम पुलिस फोर्स तैनात कर रखी है। लगातार वहाँ पर जो क्षेत्र की पुलिस है लगातार वहाँ राउंड लेती रहती है और जो लोकल लोग हैं उनको संपर्क में रखती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबसे बातचीत करके कोई विवाद की स्थिति ना होने पाए इसके लिए प्रयासरत है। और जो पासी समाज की यात्रा है इसी कंसा पासी किला को लेकर वो आज कानपुर पहुंची है। कानपुर में सभी मौजूद हैं, तो ये जिले जिले में पहुंच रहे हैं, वहाँ पर बाकायदे वहाँ पर लेकिन सुशील जी, पासी किला को लेकर कैसे पहले भी किसी तरह का विवाद देखने को मिला था, क्या ये विवादित रहा है या फिर अभी हाल फिलहाल में इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं? देखिए गीतू, ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो अभी साल भर से ही इतना चर्चित हुआ है। इसके पहले छोटा मोटा विवाद जरूर होता रहा है, लेकिन इतना बड़ा विवाद नहीं हुआ है कि जब हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने खड़े हो जाएं। ये विवाद अभी साल भर के अंदर से हुआ है और पिछले 6 महीने से विवाद काफी बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह यात्रा की शुरुआत हुई है वहीं पर AIMIM के नेता एक्टिव हो गए हैं और जो क्षेत्रीय मुस्लिम वो एक्टिव हो गए हैं, वहां पर नमाज अदा कर रहे हैं। तो ये जो पूरा माहौल ये बना है सिर्फ ये 5-6 महीने में बना है, लेकिन ये विवाद आज का नहीं है, पुराना है, लेकिन विवाद कहीं ना कहीं दबा हुआ था। अब ये विवाद उभर कर आ गया है। जी बिल्कुल। और ऐसे में सुशील जी, ये भी कहा जा रहा है कि ये सब चुनावी माहौल के चलते ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2027 में इलेक्शन होने उत्तर प्रदेश में और शायद इसी की वजह से ये जो मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।